हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम शिक्षा टेक्निकल सेशन विथ विनायक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और थोड़ा सा हायर लेवल का नॉलेज, बहुत ज़्यादा हायर नहीं है बट अगेन कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बेसिकली आपको पता ही है सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि डेवलपर द्वारा बनाया जाता है कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यूज करके। तो सॉफ्टवेयर हो या प्रोग्राम हो, बेसिकली सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे वहां पे दो कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली अगर आप किसी कंप्यूटर को आपको रन करना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को आप रन नहीं कर सकते हैं। दिस इज द प्रोटोकॉल। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तो ही आपका कंप्यूटर जो है, जो हार्डवेयर वो रन होगा, वो काम कर पाएगा। दूसरी कैटेगरी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि आपके यूजर को क्या यूज करना है। तो इन दोनों कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर को मैंने आपको एक छोटा सा ट्री डायग्राम में समझाना है। देखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि ये मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, इनके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच इज अ बायस एक आता है, फर्मवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के ड्राइवर्स हैं। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सारे कंपल्सरी होते हैं आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर को रन करने के लिए। एक बार आपका कंप्यूटर रन होता है, ऑन होता है, उसके बाद आपका जो स्टैंड होता है वो होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिपेंडेंसी नहीं होता है, आप आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। बेसिकली अगर किसी को अकाउंटिंग करना है तो वो टैली इंस्टॉल कर लेता है, किसी को फोटो एडिटिंग करना है तो वो फोटोशॉप यूज कर लेगा, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है तो आप एमएस ऑफिस यूज कर सकते हो, या इंटरनेट चलाना है तो ब्राउजर्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो आज हमें डिस्कस करना है कि कंप्यूटर में ये जो आपका बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। सो बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया बायस जो है ये बेसिकली आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो लेट मी एक्सप्लेन बायस एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो, कंप्यूटर को, लैपटॉप को या तो सर्वर को, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले फॉर फ्यू सेकंड्स, 2-3 सेकंड्स के लिए एक ब्लैक स्क्रीन जो आपके डिस्प्ले पे फ्लैश होता है। वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिख के आता है, बहुत से लोग उनको नहीं समझ पाते, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि वो जो स्क्रीन था वो आपके बायस का स्क्रीन था। बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले या ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले वहां पे टेक प्लेस होता है। तो बेसिकली क्या होता है बायस, आइए समझते हैं। ये आपके बायस के कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बायस सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट बायस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम है वो है आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट को चेक करना। हार्डवेयर हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हार्डवेयर में आपके जो कंप्यूटर के अंदर होता है रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करना, शुरू करना, चेक करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके बायस का। दूसरा एक होता है, देखो आपके बायस का जो सेटअप होता है, जो बायस का सॉफ्टवेयर होता है, उस बायस के सॉफ्टवेयर में आप आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन वैसे टेक्निकल वर्ड है, आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हो। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितना है, स्टोरेज कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी चीजें आप बेसिकली हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन बायस से चेक कर सकते हो। देन आता है बायस जो है ये आपका खुद का टेस्ट रन करता है। इस टेस्ट को हम लोग कहेंगे पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया कि हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है, तो ये हर एक कंपोनेंट को इनिशियलाइज कराता है, पावर ऑन कराता है और उन सबका टेस्ट लेता है कि एवरी कंपोनेंट शुड बी वर्किंग प्रॉपरली। अगर सारे कंपोनेंट वर्किंग है तो ही आगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कराता है। अब ये बायस का जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप आपकी सिक्योरिटी भी एनहांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। आपको पता होगा कि कंप्यूटर जब भी हम लोग ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज होता है वो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। बहुत से केसेस में क्या होता है कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड विंडोज का बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को पता होता है। टू एनहांस द सिक्योरिटी आप आपके बायस में भी कुछ सिस्टम पासवर्ड्स लगा सकते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ही, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले आपको पासवर्ड पूछेगा। ये आपके सिक्योरिटी में और एक वैल्यू ऐड होता है। अब ये बायस कैसे ओपन करना है, कैसे एक्सेस करना है, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो इट इज वेरी सिंपल। जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है या जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो बेसिकली आपके कीबोर्ड पे कुछ फंक्शंस की होती है, जैसे F2 है, F10 है, F8 है या आपका F12 है या डिलीट की है। जब आप कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा होता है तो आपके राइट साइड के कॉर्नर में सबसे टॉप में आपको एक फ्लैश आएगा, वहां पे क्लियरली मेंशन रहेगा टू एंटर द सेटअप प्रेस F2, F8, F10, F12 और डिलीट। इन 5 या 6 की
की में से कोई एक की प्रेस करते हो तो आपके सिस्टम का जो बायोस का सेटअप है उसका आपको एक्सेस मिलता है। तो बायोस सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो तो इसमें देखिए कि बायोस में बहुत अलग अलग फीचर्स है, बहुत अलग अलग सेटिंग्स है। जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, सारी सेटिंग जो है ये सिस्टम के हार्डवेयर रिलेटेड होती है। बायोस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली बायोस करता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओएस है, विंडोज, लिनक्स, या आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएटर का काम करता है। अगर आपका कोई हार्डवेयर कंपोनेंट फॉल्टी है, प्रॉब्लमेटिक है, तो बायोस आपको उसके रिलेटेड एरर शो कर देगा और आगे आपका प्रोसेस पास नहीं करेगा। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर है बायोस। सो आगे की फर्दर डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम बने रहिए कॉम शिक्षा इन्फोटेक के साथ। थैंक यू, ग्रेट डे।